everyone, welcome back to my classes. How are you all? So guys, let's get started with the second part of locomotion and movement. अभी हमने introduction की थी last part में. Starting off with the next part जो हमें बताएगा types of movement के बारे में कि अभी movement होती है तो किस किस तरीके की होती है in different types of organisms. So refer your page 217 218, you will get a clear picture on it. NCERT खोल लीजिए. सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे ही बॉडी के सेल्स अलग अलग टाइप की मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय आवर ह्यूमन सेल्स. द वन इज अमीबॉइड, ठीक है जी, लाइक स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म टाइप मूवमेंट, एक सेल का ऐसे ऐसे करके हिलना. देन इज सिलरी, सिलरी मतलब सीलिया के मदद से मूविंग लाइक दिस. एंड देन इट्स मस्कुलर विच इज लाइक दिस, a proper muscular movement. Okay, these are the muscular movements. Then some specialized cells in our body, for example macrophages and leukocytes in blood, they are exhibiting that amoeboid movement. तो जो एक ही सेल चलता है, स्लिप होता है, that movement is amoeboid movement exhibited by macrophages in our body. Macrophages कौन होते हैं? जो phagocytosis करते हैं, गन शन खाते हैं बॉडी में, साइड में पड़े रहते हैं and they just keep on engulfing some things. And then leukocytes are our WBCs जो special movement show करते हैं, ठीक है. एंड बोथ ऑफ द मूवमेंट्स आर अमीबॉइड मूवमेंट्स, दैट इज देयर कीप चेंजिंग देयर शेप्स लाइक अमीबा. देन नेक्स्ट, इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया. ऑब्वियसली आई जस्ट टोल्ड यू कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अमीबा, इफ देयर विल अकर सम मूवमेंट इन दिस प्रोटोप्लाज्म, दिस विल पुश दिस थिंग आउट एंड दिस विल फॉर्म अ सूडोपोडिया. Okay, so it is affected by pseudopodia that is formed by streaming of protoplasm, as in that case of amoeba. Cytoskeletal elements, like जो cell के अंदर skeletal elements हैं, like microfilaments जो हमने cell chapter की recorded lectures में पढ़े थे, they are involved in the amoeboid movement as well. तो cell के अंदर भी कुछ microfilamentous structures होते हैं जो ऐसी type की movement करते हैं. Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल विलाई. तो इन सब में जो इंटरनल हमारा ऑर्गन हल्का हल्का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिया में क्या होता है, विंड पाइप, दिस हैज हेयर, सो व्हेन द एयर इज मूविंग इट सपोर्ट्स इट टू मूव डाउनवर्ड्स. सो ये अपनी डायरेक्शन एयर की डायरेक्शन में ही ओरिएंट कर लेता है और एयर को पुश करने में मदद करता है. So ciliary movements occur in most of the internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. और जहाँ पे भी वो होता है उसको हम ciliated epithelium के नाम से लेबल कर देते हैं. Then the coordinated movements of these cilia which run together to move something, like in the trachea, it helps in moving the dust particle and also some of the foreign particles which gets inhaled with the air. वो वापस तरफ उसको push back कर देते हैं. तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में हेल्पफुल है. and we have different types of cellular movements in our body to just ensure different functionings. Also example क्या given है, passage of ova through the female reproductive tract. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो एग का मूवमेंट है, दैट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय आवर सीलिया. मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब्स, आवर जॉज, ठीक है, टंग, ऑल दीज रिक्वायर्स मस्कुलर मूवमेंट. चाहे मैं चल रही हूं अभी, लाइक आई एम स्पीकिंग, मेरा मूवमेंट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दी मस्कुलर मूवमेंट. द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, कोई चीज मूव करनी है तो मसल्स की प्रॉपर्टी होती है रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है, लाइक दिस, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस वे. So these are effectively used for locomotion because it helps in like movement from one place to another, that is locomotion, and other movements by human beings and majority of multicellular organisms. तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है हर ह्यूमन बीइंग के लिए और वैसे काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ऑल्सो मसल्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, विच इज ड्यू टू सम ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इनसाइड देम. ठीक है जी. लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी. किस किस की, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम. मस्कुलर टू मूव,
skeletal to support and brain to order. ठीक है जी, तो तीनों के मिक्सचर से लोकोमोशन होता है. In this chapter you will learn about the types of movements, their structures, type of muscles, their structures, their mechanism of contraction, how do they contract and relax, and also the other important aspects of the skeletal system. And that's all regarding the types of movements given in your NCERT. किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, प्लीज मुझे DM कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.